दिल को अखाड़ा बना दिया गया। विभिन्न जिलों से, राजधानी से जो श्रद्धालु पूजा करने आते थे ना, सब लोग देखते थे कि बोरी में बालू, गिट्टी, ईटा लेकर हाथ में जाते थे। चला गया, स्थानीय लोगों को साइड करते चले गए और मनचाहे लोगों को, जिसको जैसे चाहे जैसे नाचे, जिसको जैसे बोले वैसे करें, ऐसे लोगों को कमेटी में रखा गया। तो क्या स्थिति हुई, किसी छुपा हुआ नहीं है। आप लोग भी जो कैमरा अपने पास रखे हैं, कोई कंपनी लॉन्च करता है तो उसका टेक्निकल चीज़ को जांचती है, चेक करने के बाद ही उसको लॉन्च करता है। लेकिन पहाड़ी मंदिर इतना बड़ा झंडा लगा, आस्था का केंद्र है पहाड़ी मंदिर, यहाँ झंडा लगा और झंडा का क्या स्थिति किसी छुपा हुआ नहीं है। कि मालिक विष्णु अग्रवाल जी ने झंडा का पूरा पैसा दे दिया था, तो पहाड़ी मंदिर का एफडी कहाँ गया। कमेटी बना है धार्मिक न्यास बोर्ड। जो गलती पूर्व की कमेटी ने किया वो गलती इन लोगों ने भी किया कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया, वो जगह दे दिया। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान का कोई धार्मिक स्थल बताइए जहाँ स्थानीय नहीं होंगे। बैद्यनाथ धाम चले जाइए, पंडा समाज के अलावा दूसरा वो कोई वहाँ सटने नहीं दे सकता है। लेकिन इस कमेटी में स्थानीय लोगों को एक को भी नहीं रखा गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी लोगों को अपील करता हूँ कि स्थानीय को इस कमेटी में आपको स्थान देना होगा। अभी पर्यटन विभाग की तरफ से 7 करोड़ रुपये दिया गया सीढ़ी और बाउंड्री वॉल का। उसका उद्घाटन कौन किया? सरकार, राज्य सरकार का। और उसका उद्घाटन कौन किया? कि रांची के सांसद विधायक ने। तो वही लोग हैं जो झंडा के नाम पे पूरे देश से चंदा किया, यहाँ तक कि डॉलर इन लोग लेने का काम किया था। और पटना का हनुमान मंदिर से आज हॉस्पिटल चल रहा है, छात्र छात्राओं का पढ़ाई का व्यवस्था हो रहा है, इन्हें खड़ा कर दिया है। सारा लोग चोरों का कमेटी रहा है, जिसको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, अपना नेतागिरी टाइट करना है, अपना व्यापार को बढ़ाना है। वो तो बता रहे हैं, सुबह आप आइए, एक सिविलियन बन के आइए पूजा करने। यहाँ 4-5 मंडल का सुबह पूजा होता है, उस समय आप पूजा करके दिखा दीजिए। 4-5 पूजा होती है, उस समय दूसरा को पूजा करने नहीं दिया जाएगा। बड़ा बड़ा पट में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ फोटो लेना मना है। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं भारत मित्र। पहाड़ी मंदिर विवाद जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आज पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर जो है पहाड़ी मंदिर की पुरानी कमेटी पर जो है पैसे गबन का आरोप लगाया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उत्तम यादव कहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने पहाड़ी मंदिर में गबन को लेकर कहा है। तो वहीं पहाड़ी मंदिर में ये भी कहा है कि जो पहाड़ी मंदिर में झंडा लगाया गया था, झंडा जो है, झंडा के नाम पर झारखंड नहीं, भारत नहीं, बल्कि विदेशों से डॉलर जो है वो मंगाया गया था चंदा के रूप में, और वो भी पैसा को जो है गबन कर दिया गया। उन्होंने पहाड़ी मंदिर में पिछले दिनों भैरव सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे। तो उनको भी लेकर कहा है कि भैरव सिंह को कुछ पता नहीं था विवाद को लेकर, यहाँ पर वो पहुँचते हैं और सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। क्या कुछ उत्तम यादव कह रहे हैं पहाड़ी मंदिर को लेकर, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं और आप वो सुनिए। देखिए, पहाड़ी मंदिर को अखाड़ा बना दिया गया, लूट का अड्डा बना दिया गया। 1992 में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष रांची के उपायुक्त और सेक्रेटरी रांची के एसडीएम होंगे। बहुत अच्छा तरह से पहाड़ी मंदिर चल रहा था, पहाड़ी मंदिर का विकास कार्य भी हो रही थी। और यहाँ के स्थानीयों के प्रयास से और राज्य के विभिन्न जिलों से, राजधानी से जो श्रद्धालु पूजा करने आते थे ना, सब लोग देखते थे कि बोरी में बालू, गिट्टी, ईटा लेकर हाथ में जाते थे। पहाड़ी मंदिर का जब पहला ढलाई, जो हॉल को लोग तोड़ दिया, उस पहला हॉल का ढलाई, उसमें मेरी उम्र 10 या 11 साल थी। रात भर हम लोग ढलाई किए थे, 1 हफ्ता तक देह हाथ सादा था। लेकिन पहाड़ी मंदिर कमेटी, जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति, उसमें स्थानीय लोग, चारों तरफ स्थानीय लोग थे। लेकिन समय बदलते चला गया, स्थानीय लोगों को साइड करते चले गए और मनचाहे लोगों को, जिसको जैसे चाहे जैसे नाचे, जिसको जैसे बोले वैसे करें, ऐसे लोगों को कमेटी में रखा गया। उसी क्रम में देश का सबसे बड़ा झंडा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 2016-23 मार्च को देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के हाथों से राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। लेकिन अनावरण के ठीक दूसरे दिन से क्या स्थिति हुई, किसी छुपा हुआ नहीं है। आप लोग भी जो कैमरा अपने पास रखे हैं, कोई कंपनी लॉन्च करता है तो उसका टेक्निकल चीज़ को जांचती है। आए दिन जो है विवाद अभी देखा जा रहा है, कल भी बाउंड्री वॉल टेक्निकल चीज़ को
चेक करने के बाद ही उसको लॉन्च करता है। लेकिन पहाड़ी मंदिर इतना बड़ा झंडा लगा, आस्था का केंद्र है पहाड़ी मंदिर, यहाँ झंडा लगा और झंडा का क्या स्थिति किसी छुपा हुआ नहीं है। जब न्यूक्लियर्स मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल जी ने झंडा का पूरा पैसा दे दिया था तो पहाड़ी मंदिर का एफडी कहाँ गया? अभी वर्तमान में जो कमेटी बना है धार्मिक न्यास बोर्ड, जो गलती पूर्व की कमेटी ने किया वो गलती इन लोगों ने भी किया कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया, सारे दूसरे लोग को जगह दे दिया। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान का कोई धार्मिक स्थल बताइए जहाँ स्थानीय नहीं होंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम चले जाइए, पंडा समाज के अलावा दूसरा वो कोई वहाँ सटने नहीं दे सकता है। लेकिन इस कमेटी में स्थानीय लोगों को एक को भी नहीं रखा गया है। तो आपके माध्यम से मैं धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी लोगों को अपील करता हूँ कि स्थानीय को इस कमेटी में आपको स्थान देना होगा। और जिस बात को अभी आप कह रहे थे, सरकार जब कमेटी का गठन किया तो सरकार से तो डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हैं। आप तो खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं। देखिए क्या है ना, सब कुछ का अपना अपना चीज़ होती है। हालत अब वो स्थिति पे आ चुका है। अब सोचिए, आज तक पहाड़ी मंदिर में किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। 14 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, तो मंदिर का जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया, तो शिलापट लगा, तो शिलापट को तोड़ के लोग हटा दिया। अभी पर्यटन विभाग की तरफ से 7 करोड़ रुपया दिया गया सीढ़ी और बाउंड्री वॉल का, उसका उद्घाटन कौन किया? सरकार, राज्य सरकार का। और उसका उद्घाटन कौन किया? कि रांची के सांसद और विधायक ने। नियम तो है कि भाई सरकार के लोग, आपको उसमें रहना था, लेकिन उन लोगों को आप लोगों ने आमंत्रित नहीं किया। ये वही लोग हैं जो झंडा के नाम पे पूरे देश से चंदा किया, यहाँ तक कि डॉलर लोग लेने का काम किया था। और इस पहाड़ी मंदिर सोच लीजिए आज किस स्थिति पे आके खड़ी हो चुकी है। पटना का हनुमान मंदिर से आज हॉस्पिटल चल रहा है, छात्र छात्राओं का पढ़ाई का व्यवस्था हो रहा है, और रांची पहाड़ी मंदिर को ये लोग किस स्थिति में खड़ा कर दिया है। सारा लोग चोरों का कमेटी रहा है, जिसको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, अपना नेतागिरी टाइट करना है, अपना व्यापार को बढ़ाना है। पूजा को लेकर के क्या कहेंगे यहाँ पे? पूजा को लेकर पुरानी कमेटी के लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने झंडा निर्माण लगवाया था, या जो नई कमेटी बनी है उसको पैसा का आरोप लगा रहा हूँ। जो पुरानी कमेटी थी, जो करोड़ों करोड़ रुपये बाबा का जो एफडी था वो ख़त्म हो गया। जो चढ़ावा आया, और चढ़ावा आने के बाद जब गिनती होता है उसमें भी अलग गेम होता है। किसी से पता कर लिए छुपा हुआ चीज़ नहीं है। पैसा गायब हो जाता है, पॉकेट में डला जाता है। आप देखे हैं गायब होता? अरे भाई, हम लोग तो यहाँ आसानी एक एक चीज को जान रहे हैं। आप देखे हैं या आरोप? बिल्कुल, एक आरोप नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। कितना पैसा का चोरी? अरे करोड़ों करोड़ का खेला हो चुका है। आप सोचिए, पटना का हनुमान मंदिर से 2 हॉस्पिटल चल रहा है, और राज्य का दूसरा स्थान रखने वाला पहाड़ी मंदिर आज पैसा नहीं है। कारण आरोप लगा रहे, किस पर आरोप लगा रहे? पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो पुरानी कमेटी थी, पूरा विकास समिति चोरी कर रहा है। पूरा विकास समिति, एक नया कमेटी बनाया भोले का फौज, उसमें कुछ नौजवान ईमानदार लोग हैं जो आस्था से जुड़े हुए हैं, जो बाबा का सेवा करते हैं। लेकिन उन नौजवानों को पता नहीं है कि पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो पुराने लोग हैं ना, घाघ लोग हैं, वो लोग उस नौजवान को भटका कर अपना यहाँ पे बाजार चमका रहे हैं। और जो भी कई दिन पहले जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर भाई है, सबका आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। मंदिर में सेवा करने के लिए आपको सदस्य बनना जरूरी है। भोले बाबा के लिए सदस्य बनिएगा। बिल्कुल, आपका बात से सहमत है। मेरा उम्र हो गया 45 साल। जब 10 साल 11 साल का उम्र थे तो हम लोग पहाड़ी मंदिर का सेवा किए, लेकिन कभी कमेटी में नहीं रहे, ना कमेटी में रहने। आज भी बोल रहे हैं, कमेटी में रहना मकसद नहीं है। मकसद है कि पहाड़ी मंदिर जो लोगों का आस्था है, इस आस्था से खिलवाड़ नहीं करे। पहाड़ी मंदिर कैसे और सुंदर हो, कैसे वो तरक्की करे। पहाड़ी मंदिर का पैसे से हॉस्पिटल चले, पहाड़ी मंदिर के पैसे से छात्र छात्रा जो गरीब राज्य के विभिन्न जिलों का जो छात्र छात्रा है उनका पढ़ाई का व्यवस्था हो। आपने बड़ा आरोप लगाया है कि लूट का अड्डा बन गया, आपने कहा। आपको तो बता रहे हैं, सुबह आप आइए, एक सिविलियन बन के आइए पूजा करने। यहाँ 4-5 मंडल का सुबह पूजा होता है, उस समय आप पूजा करके दिखा दीजिए। क्या होगा, पैसा लेके पूजा कराते हैं वो लोग? नहीं, पैसा लेके नहीं होता है। सरकार में आप भी हैं और आप भी सरकार के कार्यकर्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकारी तो कमेटी गठन की है। जवाब दे दीजिए, क्या बोल रहे हैं? पूजा को लेकर के क्या कह रहे हैं? 4-5 पूजा होती है, उसमें दूसरा को पूजा करने नहीं दिया जाएगा। बड़ा बड़ा पट में लिखा हुआ रहेगा यहाँ फ़ोटो लेना मना है, लेकिन वो पूजा का फ़ोटो राज्य के विभिन्न अफसरों तक भेजा जाता है। सुबह सुबह यहाँ का प्रसाद पहुँचाया जाता है,
काहे पहुंचाया जाता है? तो भोले बाबा अफसरों का हो गया। हैं? पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो सुबह में 4-5 संस्था पूजा करते हैं, शिव मंडल, शिव भक्त मंडल और कई लोग हैं, वो लोग पूजा करते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। तो भोले बाबा सिर्फ अफसरों का रह गए अभी। बिल्कुल, इन लोग देखिए अफसर नया जो एसडीएम रांची का आते हैं ना, उन क्योंकि भाई वो तो पहला प्रमोट इनको मिलता है, ट्रेनिंग में वो आते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं होता है। जैसे वो आए पहला उनको स्वागत, उनके परिवार का स्वागत, फिर यहाँ पर एनिवर्सरी बन रहा है, उसके बाद इन लोगों को खुश करने आता है। अच्छा, कल जो मारपीट हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए मारपीट की जो घटना है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो रास्ता के लेके हुआ है ना, देखिए कई दिन पहले स्थानीय लोगों के साथ में यहाँ का स्थानीय पार्षद सब लोग मिलकर एक बैठक किए थे कि जिस स्थान पे वहाँ पर, क्योंकि बाउंड्री पुराना बाउंड्री बहुत पहले का है, तो उसी रास्ता से रामनवमी का जुलूस, सरहुल का जुलूस, ठीक है, सारा जाता है, तो रोड वहाँ सक्रिय है। तो लोगों ने तय किया कि 3 फीट 4 फीट पीछे कर देंगे तो वहाँ रोड चौड़ा हो जाएगा, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अजय तिर्की पे जिस तरह से जो है पहाड़ी मंदिर समिति के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजय तिर्की का कहना है कि गिर गए थे इसीलिए चोट लगा। देखिए क्या कहेंगे? बिल्कुल हमें भी यही जानकारी है। देखिए अजय तिर्की से हमारी बात हुई थी जी कि जो यहाँ पर धार्मिक न्यास बोर्ड के लोग हैं, जो कमेटी गठन किया है उसमें स्थानीयों को नहीं रखा गया है। हम लोगों ने एक दूसरे से बात किया था कि इस पूरे कमेटी में यहाँ पर सरना धर्म के भी लोग हैं, क्योंकि नाग देवता का पूजा पहान ही करते हैं, और जनरल लोग भी हैं, तो सारे लोगों को स्थान मिलना चाहिए। और जो यहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं लोग, उसको कह रहे हैं ना कि आके ये लोग नौ छो कर रहा है, गुंडे कर रहा है, अरे भाई सैकड़ों वर्ष से इन लोग हैं, उनके पूर्वज या लंबे समय से हैं, इसीलिए उन लोग को ये शब्द बोल के नहीं संबोधन करना चाहिए। ठीक है भाई, गरीब है तो गरीब है, इसका मतलब वो चोर है। आज हमको बताइए, अच्छे घर में, मिडिल क्लास में, किस घर में के नौजवान नशा नहीं कर रहा है? आज अधिकांश घर में, चाहे वो IAS IPS का घर हो, चाहे वो विधायक मंत्री का बच्चा हो, आज सब लोग ट्राई नशा कर रहा है। तो वो लोग भाई बड़े घर का है तो उन लोग पाक साफ है, लेकिन अगर कोई झोपड़ी में रह रहा है तो उन लोग मैंने चोर है। अरे भाई कुछ लोग गंदे हो सकते, पूरा समाज गंदा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको बाहर ही नहीं बोलिए। लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, और जो जहाँ पर घटना घटी है, अगर विरोध था, अभी वर्तमान कमेटी कौन है? धार्मिक न्यास बोर्ड है, धार्मिक न्यास बोर्ड के लोग को जाना चाहिए था ना, पुराने कमेटी को जाने का कोई मकसद नहीं था। तो मतलब पुराना कमेटी हट जाएगी तो क्या मंदिर का सेवा नहीं करेगी? देखिए सीधा आप बोल रहे हैं ये बात। मेरी बात को समझिए, बाबा का सेवा, भगवान का सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर क्यों बोल ये रहे कहाँ तक उचित है कि मंदिर में बाबा को कैद करके पूजा करना, ये कहाँ तक उचित है? कौन कैद किया बताएं तो पहाड़ी मंदिर विकास समिति, भगवान शिव को भक्त कैद मंडल, कर आप शिव बाहर मंडल लगा रहे। और ऐसे कई संस्था हैं जो सुबह में पूजा कर रहे हैं। आप जितना बोल रहे हैं ना, आप एक दिन एक सिविलियन बन के आइए, आपको सब कुछ सच्चाई आपको अपने आप दिख जाएगा। इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल में, पूरे हिंदुस्तान का कहीं भी धार्मिक स्थल में देखिए, एक पूजा होता है सरकारी पूजा, दूसरा कोई पूजा नहीं होता है। लेकिन रांची पहाड़ी मंदिर में दर्जनों संस्था बनाकर पूजा कर रहे हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जो पहाड़ी मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड जो नया गठन हुआ है, उसमें पूरे कमेटी में स्थानीयों को स्थान देना होगा। पूजा नहीं हो, पूजा सरकारी पूजा होगी, स्थान, और पूरे राज्य से जो आए हैं सब लोग सुबह उपवास करके पूजा करने आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो लाइन में इंतजार करते रहेंगे। तो मैंने उन लोग बंधुआ मजदूर है, पूरे राज्य से विभिन्न जिलों से आ रहे हैं, कहीं से आ रहा है वो लोग बंधुआ मजदूर है। लेकिन जो यहाँ पे भक्त मंडल के लोग हैं, वो लोग भी VIP हैं, वो लोग अपने मन हिसाब से पूजा करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि दिग्गज लोग यहाँ पूजा कर रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो IAS को घुमा रहा है, जिसकी चाल को IAS लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये लोग बहुत घाघ लोग हैं, बहुत घाघ लोग हैं। और डॉलर किसको मिल रहा है? डॉलर उस समय, जिस समय 23 मार्च 2016 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन जो झंडा यहाँ अनावरण हुआ था ना, उस झंडे के नाम में रांची नहीं, झारखंड नहीं, पूरे भारत से पैसा कलेक्ट किया गया था, उसमें डॉलर भी कलेक्ट किया गया था। कितना आया होगा? फिर भी अब इतना नहीं बता रहे, अब ऐसा आया था, इतना हमको कुछ जानकारी कहाँ नहीं चल गया सब? अब तो वो पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग बताएंगे। आप पूछे कभी? अब हम लोग पूछेंगे तो बता देंगे। अब आप चोरी किए रहेगा तो आप हमको बता दीजिएगा, चाहे हम चोरी कर रहेगा तो हम बता देंगे। अभी जो धार्मिक न्यास बोर्ड के जो सदस्य है, क्या नाम उनका, राकेश सिन्हा, उन्होंने जो आरोप लगाए पुरानी कमेटी पर, वो उसको सही आप मानते हैं? हम ये तो आज आरोप लगा रहे हैं ना। 2016 में मैं 5 दिन का अनशन में पहाड़ी मंदिर का गेट में बैठा था। उस समय ये लोग कहाँ थे? पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग कहाँ थे? आज नए कमेटी में आरोप लगा रहे हैं कि लोग चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। उसमें आप कहाँ थे? हम तो 5 दिन अनशन में बैठे थे यहाँ पर। इन लोग का यहाँ गुंडा राज है, और
प्रशासन को खुश करके, अफसर को खुश करके ये लोग अपना काम निकाल रहे हैं। कमेटी का गुंडा राज है, पुरानी कमेटी का गुंडा राज है, जो कई संस्था के द्वारा यहाँ पर पूजा कर रहा है, उसका गुंडा राज है। हम लोग विरोध करते हैं और रांची के उपायुक्त माननीय श्री मंजूनाथ भजंत्री दी से अनुरोध करेंगे कि एक पूजा हो, दूसरा कोई कमेटी यहाँ पर नहीं रहे। अगर धार्मिक न्यास बोर्ड जो बनी है, इस कमेटी में भी अगर कोई गलत लोग हैं, अगर चोर हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बाहर निकालेंगे। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोग आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस पहाड़ी मंदिर को में हम लोग मैंने बचपना गुजारे हैं, उस पहाड़ी मंदिर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि पटना के हनुमान मंदिर के तर्ज पे यहाँ भी KB हॉस्पिटल में यहाँ के पैसा से हॉस्पिटल चले, झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों का पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो, ताकि वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सके। भी नहीं है समिति में, तो वो देखिए भी क्या विरोध होता है कर ना, रहे प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए भैरव जी के कुछ लोग से मेरी बात हुई थी, बिना जाने बिना समझे कहीं नहीं जाना चाहिए। हम लोग भी आ सकते थे, कोई मतलब नहीं है, पूरे विषय को हम लोग जान रहे हैं। अब हम अपना बाजार बनाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए अगर आ जाएंगे तो गलत है। तो भैरव को ये लोग दिग्भ्रमित किया था, जितना हमको पता है उसके आदमी लोग से बात हो रही थी, तो लोग दिग्भ्रमित करने का काम किया है। फोटो खिंचाने आ गए थे यहाँ, तो आजकल तो थोड़ा प्रॉब्लम है ही ना। भैरव सिंह फोटो खिंचा, अब भाई वो धार्मिक आदमी है, तो उसको दिग्भ्रमित किया, वो पहुंच गया। इसलिए किसी कहीं भी जाने से पहले लोगों को पता कर लेना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। फोटो खिंचाने आए थे आप बोल, भाई और क्या है, मतलब ये बाबा से कोई लगाव नहीं उनका। अरे भाई आस्था का चीज़ है, उसको कोई सूचना दिया, लेकिन सूचना सही नहीं दिया, उसको भ्रमित किया, वो पहुंच गया, वो अपना पहुंच गया। बता दीजिए फोटो। ये सब से लोगों को बचना चाहिए। कहीं भी इस तरह का मामला हो तो समझ बूझ के जाना चाहिए, बेवजह नहीं जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सिर्फ, मान लेते कहीं तो शोभा यात्रा निकले, तो मंदिर का एरिया को छोटा करने का आप समर्थन कर रहे हैं। आपने बोला कि शोभा यात्रा निकलता इसीलिए थोड़ा दीवार को मेरी बात पीछे को समझिए, तो ये बात आप बोल दीजिए कि हाँ हम समर्थन मेरी बात को समझिए। इस पहाड़ी मंदिर का चौहद्दी जिसके मट्टी से हम लोग बड़ा हुए, इस हम लोग को जितना लगा हो सकता ना, या जितने लोग हैं इस चौहद्दी में रहते हैं, उसको जितना लगा हो सकता दूसरे लोग को लगाव नहीं हो सकता है। तो वहाँ का वास्तविक स्थिति को हम लोग जान रहे हैं। वास्तविक स्थिति, आबादी बढ़ा तो उसी हिसाब से एक रास्ता निकाला जाता है। तो ये रास्ता निकल रहा था, यानी कि ज़मीन कब्जा किया जा रहा था, यानी कि उसमें कोई घर बना रहा था। आबादी बढ़ेगा तो मतलब मंदिर वगैरह धार्मिक स्थल छोटा करते, धार्मिक स्थल छोटा नहीं हो सकता है, वहाँ जगह था, आराम से हो सकता था। ये बहुत विषय का विवाद का विषय नहीं है। ठीक है।